अगर किसी सेल्स पर्सन के लास्ट 3 महीने की एवरेज सेल्स 15 से 20 हज़ार के बीच हो तो उसे 2,500 का इंसेंटिव देंगे। अगर 20 से 30 हज़ार का हो तो उसे 6,000 का इंसेंटिव देंगे, और अगर 30 से 50 हज़ार का हो तो उसे 9,000 का इंसेंटिव देंगे। इस तरह की कंडीशंस को हम नेस्टेड इफ की मदद से कैसे करेंगे, आज हम ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। मैं राकेश जसवाल आपके लिए इस चैनल पर एक्सेल से जुड़ी टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियोस पब्लिश करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पी एक्सेल एंड बी किंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने इफ फंक्शन को ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कवर किया है। आप आई बटन पर जाके उन 2 पार्ट्स को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ एक सेपरेट फंक्शन नहीं है। नेस्टेड इफ एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक इफ है जिसके अंदर एक अनदर इफ है। वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें मल्टीपल क्राइटेरिया। इसका यह मतलब है कि हमारे पास अगर मल्टीपल क्राइटेरिया या कंडीशन हो तो हम उसे नेस्टेड इफ की मदद से एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं नेस्टेड इफ का फ्लो चार्ट। अगर आप देखेंगे हमने एक कंडीशन दिया है जिसमें कि वो कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या तो वो फॉल्स होगी। तो अगर ट्रू होगी तो हमको एक आउटपुट देना है, वो हमने यहाँ दे दिया। अगर वो फॉल्स है तो उसको हम फिर से एक कंडीशन देंगे और फिर वो क्या करेगा, वो फिर से वो ट्रू और फॉल्स एग्जीक्यूट करेगा, और इसी तरीके ये चलता जाएगा। आपके पास 2 हो कंडीशन, 3 हो, तो इसी तरीके ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और किसी सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, और 33 जो है क्राइटेरिया है कि अगर 33 या उससे ज़्यादा आएगा तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन तो हम इफ़ सिंपल में हमने यूज़ किया था। ठीक है, अब हमें उन्हें ग्रेड देना है। ग्रेड का क्राइटेरिया क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर बच्चे का नंबर 33 और 50 के बीच आए तो उसे सी ग्रेड दे देंगे। 50 to 60 आए तो बी ग्रेड दे देंगे। 60 to 75 आए तो ए ग्रेड दे देंगे, और 75 to 90 आए तो ए प्लस ग्रेड दे देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर हम अगर स्टूडेंट फेल है तो उसे कोई ग्रेड नहीं देंगे। एक क्राइटेरिया और बना देते हैं कि अगर 90 आउट ऑफ हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं तो हम उसे दे देंगे ए प्लस प्लस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 क्राइटेरिया हो गए। तो इस तरह के क्राइटेरिया को अब चूंकि अब अभी आप देख पा रहे हैं 5 स्टूडेंट्स हैं, या किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, हज़ारों की लिस्ट है, स्टूडेंट्स के हज़ारों की लिस्ट हैं, या किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्कर्स की लिस्ट है, उनके घंटों के हिसाब से काम, वर्किंग आवर्स के हिसाब से उन्हें कोई ग्रेड देना है या उनको इंसेंटिव देना है। इस तरह की कंडीशन को हम नेस्टेड इफ़ की मदद से करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 कंडीशन है, तो इसे हम नेस्टेड इफ़ की मदद से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट हों और वहाँ पे आपको सिंपली ग्रेड देना हो या इंसेंटिव निकालना हो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से, तो हम नेस्टेड इफ़ की मदद से करेंगे। चलिए मैंने आपको एग्जांपल एक लिया है समझाने के लिए, छोटा सा यहाँ पे नेस्टेड इफ़ का एग्जांपल क्या है कि सेल्स पर्सन्स के कुछ नेम है और उनके लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी है। ठीक है, अगर उनकी एवरेज सेल्स, अगर आप तीनों को सेलेक्ट करेंगे, आप देखें यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 12,633 रुपये, यानी 12633। अगर हमने ये कंडीशन ले ली है कि अगर उनकी एवरेज सेल्स 15,000 हो, इक्वल टू 15,000 और उससे बड़ी हो, बट 20,000 के अंदर है, इस रेंज में आ रही है, तो उसे सिंपली 2,500 का इंसेंटिव दे देंगे, 2,500 का। अगर 20,000 to 30,000 हो, यानी कि 20,000 के इक्वल या उससे बड़ा और 30,000 के अंदर ही अंदर हो, तो उसे 6,000 का दे देंगे। और या तो 30,000 के इक्वल या उससे ज़्यादा और 50,000 के कम हो एवरेज सेल्स लास्ट 3 महीने की, तो हम उसे 9,000 का इंसेंटिव दे देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है। बताइए क्या वो कंडीशन ये है कि अगर उस सेल्स वाले की लेस देन 15,000 एवरेज सेल्स हो लास्ट 3 महीने में, तो उसका क्या करना है,
तो जाहिर सी बात है इसमें आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि जाहिर सी बात है जब 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर आपके पास 3 कंडीशन हैं और आपके पास पता है कि आपको एक कंडीशन ये लेस देन अगर 15,000 वैल्यू आ रही है तो उसका क्या करना है, तो उसे इंसेंटिव नहीं देना है, जाहिर सी बात है ना। तो नो इंसेंटिव, ओके। और अगर आप पूछेंगे कि अगर किसी बंदे की 50,000 से ऊपर एवरेज सेल्स आ रही है तो भी उसे कुछ नहीं करना है, उसे उसे इसी कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा क्योंकि हमें चौथी कंडीशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो ये एक दो कंडीशन आपको अपने जो माइंड के हिसाब से सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको इस तरह की कंडीशन दे दी जाती है, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जैसे आप देखिएगा पहला एग्जांपल ये है, उसमें आपको 12,633 है, तो जाहिर सी बात है आपको ये समझना है कि अगर वो 3 कंडीशंस में नहीं है तो जाहिर सी बात है उसे इंसेंटिव नहीं देना है। अगर हमारे पास 3 ही कंडीशन है, अगर किसी सेल्स की 3 महीने में एवरेज सेल्स 50,000 से ऊपर आ रही है, क्योंकि हमने लास्ट कंडीशन क्या है, 30,000 से इक्वल या फिर उससे ज़्यादा और 50,000 से कम, अगर उसकी 60,000 एवरेज सेल्स आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की 60,000 सेल्स आ रही है एवरेज, यहाँ भी उसने 60 किया, 70 किया, 80,000 किया, तो जाहिर सी बात है एवरेज सेल्स जो है 50,000 के अबव भी आएगी, तो उसे इंसेंटिव क्या देना है। इस कंडीशन में उसे इंसेंटिव क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 50,000 है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, 50,000 से ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, इंसेंटिव उसे देंगे नहीं देंगे, देंगे। कौन सी कंडीशन देंगे, कौन सी देंगे, 9,000 ही देंगे, क्योंकि उससे ऊपर की कोई रेंज बनी नहीं है, तो हम सबसे अपर रेंज वाली जो है इंसेंटिव वो दे देंगे, उसे हम दे देंगे 9,000 की इंसेंटिव दे देंगे, और यहाँ पे 0, इसे कुछ देंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज सेल्स निकाल लेनी है, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूले में एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने एक अलग से कॉलम बना लिया है एवरेज सेल्स का। इसको निकालने के लिए सिंपली आपको एवरेज का फॉर्मूला टाइप करना है, ये देखिए सेकंड वाला, AVERAGE, टैब प्रेस किया और आपको तीनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे भी, या कॉमा लगा के 1 ऐसे करके भी कर सकते हैं, देखिए नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो अब मैंने ये ऐसे ही पूरा पूरा सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है आपके पास 10 हो, लास्ट 10 मंथ के हों या 1 साल के हों, तो आप सिंपली ऐसे ड्रैग करके माउस से सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए, ये देखिए, और इसको सिंपली कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंसेंटिव इन कंडीशंस की मदद से लगाना है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 और 5 कंडीशंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इफ़ हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास पहली कंडीशन है कि अगर उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा या उसके बराबर हो या 20,000 से कम हो तो उसे 2,500 देना है। तो अब देखिए हमारे पास ये 2 कंडीशंस है, तो इसके लिए हम एंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड और को इफ़ के साथ कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। तो देखिए मैं पहली कंडीशन लगाने जा रहा हूँ AND, एंड, ठीक है। तो एंड लगाया तो हमने क्या हुआ, लॉजिकल टेस्ट 1, तो वो क्या पूछ रहा है, तो हमें किस पे लगाना है, एवरेज सेल्स पे लगाना है। तो हमने सेलेक्ट किया ये क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किससे, 15,000 से। इसको 15,000 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये टेबल हम यहाँ पे मैनुअली वैल्यूज़ बाद में चेंज भी करेंगे, अगर हमें रेंज चेंज करना हो तो ये इस वजह से मैं यहाँ पे रेफरेंस कर रहा हूँ। सिंपली F4 प्रेस किया फ्रीज करने के लिए, कॉमा, हमें एंड में 2 कंडीशन देनी है और दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो ही वो निकलेगा, है ना। तो दूसरी कंडीशन है सेम एवरेज सेल्स क्या हो, लेस देन 20,000 हो, ठीक है। F4 प्रेस किया, एंटर कर दिया। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, हमें क्या करना है, हमें 2,500 रुपये दे देने। तो देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये एंड वाली वैल्यू अगर ट्रू निकली, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट में तो यही है ना, ट्रू निकली तो क्या होगा, हम दे देंगे 2,500 रुपये उसको, इसको हम फ्रीज कर देते हैं, कॉमा। अगर ये गलत है तो गलत होगी तो क्या होगी, फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स में क्या करना है, हमें फिर से एक कंडीशन लगानी है ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब इफ़ लगा के हम सिंपली टैब प्रेस कर देंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट फिर से देंगे, क्या टेस्ट देंगे, फिर हमें ये कंडीशन लगानी है, तो हम फिर से एंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, जितने भी लॉजिकल देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये एवरेज सेल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करके एरो डाउन कर लिया, ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 20,000 के, कॉमा
ये देखिए ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं ऊपर जाके सेलेक्ट करके माउस से आप एरो जो डाउन की के मदद से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली E7 टाइप भी कर सकते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं E7 सेल है। ठीक है, तो ये क्या हो, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 20,000। अब देखिए ये 20,000 को मैंने ये फ्रीज़ नहीं किया था, ये मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जब हम ड्रैग करेंगे तो ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या किया, E7 में फिर से E7 यानी कि ये इसमें क्या हो, लेस देन हो ये 30,000 के, करेक्ट। इसको भी F4 से कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब जब पहला फॉर्मूला स्टार्ट हुआ था तो देखेंगे ये अगर ट्रू हुआ था तो हमने क्या दी थी, K2 दे दिया था, यानी कि 2,500 रुपये दे दे K2। और फिर हमने अगर वैल्यू फॉल्स थी तो फिर से ये फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, तो हमने दूसरे वाले फॉर्मूला का लॉजिकल टेस्ट दे दिया। तो अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या आ जाए, 6,000 रुपये दे दीजिए उन्हें, F4 करके फ्रीज कर दिया। अगर वो फॉल्स है तो क्या करें, फिर से एक लॉजिकल टेस्ट करना है, तो फिर से हम इफ़ लगा रहे हैं। ठीक है, लगाया मैंने, ये देखिए मैं बार बार वहाँ सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर्मूला काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो मैं सिंपली या तो E7 यहाँ टाइप कर लूँ, या तो आप जैसे मेरी तरह माउस से सेलेक्ट करके एरो डाउन से आप उस सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि E7 है E6 है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल चुका है कि E7 है, तो मैं E7 टाइप कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान है। अब इसे क्या करना है, लेकिन अब मैं फिर से दो कंडीशन देनी है ना, तो हम E7 से पहले क्या करेंगे, एंड लगाएंगे फिर से। एंड अब लॉजिकल टेस्ट क्या देना है, E7 हो, ठीक है, E7 हो ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, कॉमा E7 हो, अब ये स्मॉल और बिग से कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा बाद में। ठीक है, और क्या हो, वो लेस देन हो, किससे हो, लेस देन 50,000 से। ठीक है, 50,000 को इसको मैं F4 की मदद से फ्रीज़ कर देता हूँ, और ये जो H4 था 30,000 इसको भी फ्रीज़ कर दिया। तो अब क्या आ जाए, अब वैल्यू आ जाए, अब ये एंड ब्रैकेट कर दिया, अगर ट्रू हो तो 9,000 दे दो, और अगर फॉल्स है तो क्या करना है, फिर से अभी दो कंडीशंस और बची हैं, तो दो कंडीशन ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा बची नहीं है, अब देखिए कैसे करते हैं। इफ़ अगर क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, या तो वो 15,000 से एक नीचे वाली कंडीशन बच चुकी है, या 50,000 से ऊपर वाली, दो ही कंडीशन बच चुकी है, अब एंड लगाना ही नहीं है। तो इफ़ क्या हो, E7 एक ही कंडीशन है, E7 लेस देन हो किसके, 15,000 के, तो हमें क्या कर देना है, नो, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा भाई। आप मैनुअली इसे टाइप कर सकते हैं, या फिर एक काम करें, आप इसमें क्या करें, E7 जो है लेस देन है ना, लेस देन है, तो हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे लेस देन ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलिए हम इसको लेस देन बाद में हटा देंगे। तो इसको F4 से प्रेस कर दिया है। ठीक है, ताकि ये यहाँ से रेफरेंस बार बार चेंज ना हो। तो ये अगर लेस देन 15,000 हो तो क्या कर दें हम, हमें ये नो ले ले, नो मतलब नहीं देना इंसेंटिव, इसको हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू फॉल्स में फिर एक कंडीशन लगाएंगे, एक लास्ट कंडीशन बची है कि वो क्या हो, क्या E7 क्या हो, ग्रेटर देन अगर 50,000 हो। ठीक है, अगर उसको भी F4 50,000 को भी कर लेंगे फ्रीज, इसलिए फ्रीज कर रहे हैं कि रेफरेंस चेंज ना हो जाए जब हम फॉर्मूला ड्रैग करें तो। ठीक है, तो 50,000 हमने लिया इसको, अगर ये 50,000 से ग्रेटर देन हो तो क्या हो जाए, हमें उसे देना है, क्या इतना देना है, 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको भी फ्रीज कर देते हैं, और ये देखिए ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देते हैं। फॉर्मूला देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, देखिए आ गया। ठीक है, अब ये इसमें क्या है कि अभी फॉर्मूला आ तो गया, बट आपने ये जो रेफरेंस दिया है ये लेस देन, ये आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो बट आपने इनका रेफरेंस तो दिया है ना, और नो की जगह आप लिख दीजिए नो इंसेंटिव। देखिए अभी देखिए कितना आएगा, ये देखिए नो इंसेंटिव, ये देखिए आ गया। और यहाँ पे यस के लिख दीजिए, बिग यस का मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 50,000 से उसकी ज़्यादा है। मैंने चलिए रेंज चेंज कर दी, 9 की जगह चलो उसको मैं 12 दे दूंगा यार, 50,000 से ज़्यादा उसने एवरेज सेल्स की है। अब देखिए, देख पा रहे हैं इसका जीरो क्यों आ रहा है, बताइए। इसका जीरो इसलिए आ रहा है कि इसका आप देखेंगे, ये देखिए रेफरेंस देख रहे हैं, ये देखिए ये रेफरेंस ले रहा है, इसका मतलब हमने फॉर्मूले में गलती की है। क्या गलती की है, अब देखिए हमने ये दो रेफरेंस दिए थे, यहाँ देखिए आप इसे ओपन करेंगे F2 की मदद से फॉर्मूले को, तो ये देखिए ये सारे रेफरेंस तो अपनी जगह फिक्स हैं, बट एक ये वाला रेफरेंस नीचे तक आ चुका है,
और कुछ और रेफरेंस है ना, ये बिग येस और ये सारे। तो देखिए हम इसको सही कर लेते हैं। तो हम सही कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया, ये हमने सही रेफरेंस दिया है E7। ये देखिए ये हो गया लेस देन, तो K6 यानी कि आप देख पा रहे हैं ये वाला है ना, नो इंसेंटिव वाला। तो K6 को हमने फ्रीज़ नहीं किया था, तो हम इसे फ्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और K4 इसे भी फ्रीज़ नहीं किया था, K4 यानी कि ये वाला है ना, 9000 वाला भी क्या, इसे भी कर देते हैं। और बाकी ऑलरेडी सही है, इसको हम कर देते हैं ड्रैग, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं थी फॉर्मूले में यही था कि हमने फ्रीज़ नहीं किया था। आप चाहे तो आप मैनुअली फॉर्मूले में जो भी आप लिखना चाहें कि 5000 रुपये मिल जाए या 10,000 रुपये इंसेंटिव मिल जाए, तो अब देखिए ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको प्रॉपर कर दिया, अब देखिए ये सब आ रहा है ना। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि 2500 वाला इंसेंटिव भी है। इसको 2500 इसलिए मिला है क्योंकि आप देखिए 19,000 रुपये, यानी कि ये पहली वाली रेंज में आ रहा है ना, 15 से 20 के बीच में आ रहा है। इसको 6000 इसलिए मिले क्योंकि 24,000 एवरेज सेल्स है, यानी कि वो 20 से 30 के बीच आ रहा है। और इसे भी 2500 इसलिए मिले कि 20 से हैं, इसे भी 2.5। किसी को 9,000 मिले नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि कोई 30 से 50 के बीच में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम कर देते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी सेकंड महीने की सैलरी कह रहा हूँ, सेल्स 43,000 ऐसे। देखिए 32 हो गया उसका एवरेज। अब जैसे ही 32 हुआ तो देखिए उसको 9,000 हो गया। अब किसी की 50,000 से ज़्यादा नहीं है यार, कोई बात नहीं, इसी को कर देते, इसको कर देते हैं। चलिए इसकी कर देते हैं कि 1,27,000 तुमने थर्ड मंथ में कर लिया। अब देखिए इसकी 50 से ऊपर हो गई, और जैसे ही 50 से ऊपर हुई वो देखिए क्या हो गया, 12,000 हो गया, है ना। और 12,000 ये वाला हो गया, है ना, ये देखिए। तो आपने देखा कि नेस्टेड इफ़ की मदद से कितनी भी कंडीशंस हो, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार शो कर रहा है। फॉर्मूला ओपन करने के लिए आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। F2 गए और प्रेस किया, यहाँ पे किसी भी सेल्स पे गए F2 करके कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बार में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला बार में दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा। तो अभी तो ये इतना बड़ा आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इतना लेंदी फॉर्मूला है ना। तो आपको लग रहा होगा यार ये फॉर्मूला तो काफ़ी कठिन है, बट ऐसा नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप करिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टेबल्स पे ये वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये आप फ्रीज़ कर दीजिएगा। फ्रीज़ करने के लिए सिंपली F4 है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या किया था, 12,000। अगर मैं बिग येस लिखता तो वहाँ पे क्या आ जाता, बिग येस आ जाता। यहाँ पे 12,000 की जगह बिग येस लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। तो ये आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, रेंज कर सकते हैं, 15 से 20 की जगह आप कर सकते हैं 10 से 20। ये जो भी आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला उस हिसाब से ये वैल्यू सारी उठाएगा, और आपको जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।